नमस्कार दोस्तों मैं मनीष अग्रवाल आज आपके सामने एक और नए आइडिया बिजनेस को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको 6 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जिसको आप 1 लाख रुपए तक की लागत में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की ज़्यादातर जनता आज भी गाँवों में बसती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप गांव और खेती से ऐसे कई बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों पहला बिजनेस है फूलों का बिजनेस। ये तो आप सभी जानते हैं कि गर्मी हो या सर्दी फूलों की डिमांड हमेशा रहती है। त्योहारों पर घर की सजावट, होटलों में सजावट, वैवाहिक कार्यक्रम या पूजा पाठ हो, फूलों की डिमांड सभी जगह होती है। सर्दियों का मौसम फूलों की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। सूरजमुखी, गुलाब, गेंदे की खेती बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आप भी फूलों की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। फूलों को बेचने के लिए शहरों की मंडी में जा सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट पर भी फूलों को आप बेच सकते हैं। दोस्तों दूसरा बिजनेस है पेड़ का बिजनेस। अगर आपके पास 1 या 2 बीघे भी खेती है तो आप इसमें शीशम, सागवान जैसे बेशकीमती पेड़ लगा सकते हैं। दोस्तों अगर ये खेती अच्छे तरीके से की गई हो तो ये आपको 8 से 10 साल बाद करोड़पति भी बना सकती है। शीशम का पेड़ 40 से 50 हजार का एक बिक जाता है और रही सागवान की बात तो वो तो इससे भी महंगा बिकता है। तीसरा बिजनेस है दोस्तों दूध का कारोबार। आप गांव में दूध का कारोबार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छी गाय जो कि 30 से 35 हजार रुपये की मिल सकती है या एक भैंस जो 40 से 60 हजार रुपये तक की मिल सकती है। आप 1 या 2 पशुओं के साथ भी इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। दूध आप लोकल स्तर से बेच सकते हैं या आप कंपनियों से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों दूध का महत्व तो आप खुद भी समझ सकते हैं। आपके घर छोटे बच्चे हैं, उनको दूध की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे छोड़िए, आपको खुद भी कॉफ़ी बनानी हो, चाय बनानी हो, उसमें दूध की आवश्यकता होती है। कोई आपके यहाँ गेस्ट आ जाए तो चाय कॉफ़ी के लिए दूध की आवश्यकता होती है। या आप अपने ऑफिस, अपनी शॉप पर, बाहर अपने जॉब पर भी गए हुए हैं, वहाँ भी आपको चाय पीने का मूड हो तो भी उसमें दूध की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों इससे अच्छा बिजनेस आपके लिए और कोई नहीं हो सकता। ये कभी फेल होने वाला बिजनेस नहीं है। 12 महीनों 300 दिन चलने वाला ये बिजनेस है। दोस्तों दूध का महत्व हमारे जीवन में आज की डेट में ऐसा हो गया जैसे कि सांस लेना। दूध से पनीर, मक्खन, घी सब दूध से ही तो निकलता है। अगर दूध नहीं होगा तो इन चीज़ों से हम वंचित रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ दूध का कारोबार कभी फेल होने वाला नहीं है। इसको आप करके अच्छी लागत में पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों बांस के सामान का बिजनेस। बांस एक ऐसा पेड़ है जिससे कई तरह की रचनात्मक वस्तुएं बनती हैं। इससे मेज से लेकर झोपड़ी नुमा घर भी बनाए जाते हैं। इससे काम करने वाली कंपनियों को इसकी बहुत ज़रूरत रहती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रति वर्ष एक पेड़ से 5 कुंटल बांस पैदावार होता है। तो सोचिए 100 पेड़ों से करीब 500 कुंटल बांस पैदा हुआ। यदि एक किसान के पास वर्तमान में 500 कुंटल बांस है और उसे वे बेचेगा तो उस हिसाब से किसान की कमाई 1.5 लाख रुपए की लागत होगी। दोस्तों तो मैं समझता हूं दोस्तों ये बिजनेस भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगला बिजनेस है दोस्तों शहद का बिजनेस। शहद निकालने के लिए मधुमक्खी पालने का बिजनेस तो सालों पुराना है, लेकिन वक्त के अनुसार इस बिजनेस ने इसको पेशेवर रूप ले लिया है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपको ट्रेनिंग नहीं होगी तो मधुमक्खी आपको नुकसान पहुँचा सकती है। किस तरीके से मधुमक्खी पालनी है, किस तरीके से उनको रख रखाव करना है, इन सब की जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक की लागत लगती है। दोस्तों ये तो आप लगभग सभी जानते हैं कि शहद आयुर्वेदिक दवाइयों में कितना काम आता है और जितनी भी हमारी जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं ये भी सब आयुर्वेदिक दवाइयों से ही बनाई जाती है। आज के दौरान इसका ज़्यादा बिजनेस ना होने के कारण और डिमांड बढ़ने के कारण लोग बागों ने इसको चीनी पीनी, मेरा मतलब है लोकल, बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे, अच्छी क्वालिटी का शहद निकालेंगे तो आपका बिजनेस कभी नहीं गिरेगा। आपके बिजनेस की हमेशा डिमांड बढ़ती रहेगी
और आप खुद देखेंगे कि 1 से 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद आप कितनी अच्छी कमाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके लिए पर्याप्त स्थान का भी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों शुरुआती में ट्रेनिंग के साथ साथ ज़रूरी नहीं कि आपको कोई ट्रेनर मिल जाए। अब आप ये सोचेंगे भाई हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कोई ट्रेनर है नहीं, या ऐसा कोई मधुमक्खी उत्पादन का वो है नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि भाई हम ट्रेनिंग कहाँ से लें, क्यों हमारे आसपास तो कोई मधुमक्खी सेंटर है नहीं। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि स्टार्टिंग बेस, शुरुआती बेस पर आप कोई कारीगर जो नॉलेज वाला हो उसको रख के भी आप ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप उससे जानकारी भी ले सकते हैं। और जब आपको पूरी जानकारी मिल जाए तो आप उसको हटाकर खुद भी पूरा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है मछली पालन का बिजनेस। मछली पालन एक अच्छा आइडिया साबित हो सकता है। शहर के अधिकतर लोग मछली खाते हैं। आप मछली पालन के लिए छोटी ज़मीन से भी काम शुरू कर सकते हैं। ज़मीन खोदने के बाद निकलने वाली मिट्टी को तो आप बेचते ही बेचते हैं, लेकिन साथ में जो गड्ढा हो जाता है उसमें पानी भरकर मछली पालन कर लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे भाई हमारे पास तो ज़मीन है नहीं, हम कैसे मछली पालन का बिजनेस शुरू करें। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि गांव में सरपंच भी होता है, और मैक्सिमम अधिकतर सभी गांवों में छोटे मोटे तालाब भी होते हैं। आप सरपंच से मिलकर उस तालाब को ठेके पे ले सकते हैं और उस तालाब में आप मछली पाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, मछली के खाने का उचित भोजन, उसकी दवाइयाँ, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो आप काफ़ी मात्रा में नुकसान भी उठा सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस हमारा अच्छा चले, अच्छी मछलियाँ मिले हम लोगों को, लंबी मछलियाँ मिले, मोटी ताज़ी मछलियाँ मिले, तो दोस्तों उनका खान पान, उनकी दवाइयाँ, उनका रहन सहन का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं, और अगले बिजनेस आइडिया को लेकर बहुत जल्दी मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।